Hello friends, it's me AJ Singh. After a long wait, I'm back on my channel that is Voice of Life by AJ. I know it's very long time I was not in being touch with all of you. In fact, many of my friends were questioning why I have not uploaded or come back with a video that I promised all of you. Anyhow, due to some unintentional reason, we were unable to get in touch with all of you. But now we are back on track and we are back on our channel that is Voice of Life by AJ. Before proceeding on this particular channel with this video, I would like to reiterate regarding the Voice of Life the channel is all about, because after a long period we are back and it's very important that I should bring the liveliness of this channel once again. After all, the subject matters a lot. Voice of Life क्या है, Voice of Life by AJ क्या है? Voice of Life कुछ नहीं है, but it's a voice of life. किसकी लाइफ? आपकी लाइफ, मेरी लाइफ, मेरे इर्द गिर्द घूमते हर किसी की लाइफ. डिस्कशन क्या होगा? डेफिनेटली टॉपिक होगी तो डिस्कशन होगा, पर टॉपिक क्या होगी? टॉपिक होगी कोई भी जनरल टॉपिक, पर्सनल टॉपिक, प्रोफेशनल टॉपिक, करियर हो सकता है, पर्सनल लाइफ हो सकती है, कुछ और इश्यूज हो सकते हैं और कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है. हर टाइप की टॉपिक जो आप किसी से डिस्कस ना कर सको, जिसको खुल के आप किसी से पूछ ना सको, वो मुझे पूछिए और डिस्कशन मेरी तरफ से होगा, आंसर मेरी तरफ से होगा, एक्सप्लेनेशन मेरी तरफ से होगा. So no need to worry about any kind of the topic that's come into your mind. You can comment on my channel, you can get in touch with my particular number on my WhatsApp and you will get the answer on that. So Voice of Life is all about कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स हो, लाइफ के बारे में कोई भी इश्यूज हो, चाहे वो हमारा करियर हो जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे लाइफ का, या फिर हमारी पर्सनल लाइफ हो जहाँ पे हम डिस्टर्ब हो रहे हैं ड्यू टू सम अदर इश्यूज दैट आर नॉट वेरी इम्पैक्टिव, बट फिर भी वो इम्पैक्टिव हो जाते हैं ड्यू टू ओवर थिंकिंग या सम अदर इश्यूज. इन सारे चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारे चैनल पे. सो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स ऑन माय चैनल एंड वी आर गोइंग अहेड विद आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज इंटरव्यू. यस, इंटरव्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एंड मोस्टली काफ़ी लोगों की बोलती बंद हो जाती है जब इंटरव्यू का टाइम आता है. चाहे वो 25 साल के एक्सपीरियंस वाला बंदा हो या कोई फ्रेशर हो जो 2-2.5 साल का, या कोई फ्रेशर हो या फिर 2-2.5 साल वाले एक्सपीरियंस वाला बंदा हो. सो इंटरव्यू एक ऐसी चीज है जो कभी आप समझोगे नहीं कि क्या करना है, क्या कहना है, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं. किताब पढ़ के जाओ तो एग्जाम में तो वही आने वाला जो किताब में है, पर इंटरव्यू में क्या आ जाएगा, इंटरव्यूअर कैसा होगा, रूड होगा, नॉर्मल होगा, किस तरीके से बिहेव करेगा, क्या मेरे इस क्वेश्चन पे जवाब जो मैंने दिया है वो उसको एक्सेप्टेबल होगा, क्या वो मुझे फ़ोन करेगा, क्या मैंने जो इंटरव्यू दिया वो सही था, क्या बेसिस पे क्या 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 एंड व्हाट मेनी क्या जो आपके दिमाग में आते हैं. उसमें से कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ. डेफिनेटली उन क्वेश्चंस के मैं आंसर आपको नहीं दूंगा आज, बट दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट और उस क्वेश्चंस पे मैं चाहता हूँ कि आप वर्कआउट करें अपने एंड पे. श्योरली इन दी अपकमिंग वीडियोज मैं ये सारे क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस करूंगा. पहला, इंटरव्यू के बारे में हम पहले ही काफ़ी सारी चीज़ें सोच लेते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आता है और जो हर किसी को आंसर देने के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है एंड दैट इज़ वन ऑफ द क्वेश्चन इज आप ये जॉब क्यों छोड़ना चाहते हो. इंटरव्यू का पैनल कभी कभी सिंगल पर्सन हो सकता है, कभी 2 पर्सन हो सकते हैं, कभी 3 पर्सन हो सकते हैं. कोई प्रोजेक्ट से हो सकता है, कोई कमर्शियल से हो सकता है, कोई टेक्निकल हो सकता है, कभी कभी HR भी बैठ जाते हैं. सो क्रॉस क्वेश्चनिंग कहीं से भी हो सकती है और उसमें एक क्वेश्चन जो हमेशा पोक करता है वो होता है आप करंट कंपनी क्यों छोड़ना चाहते हो. द मेजर रीजन दैट वी स्पीक अबाउट इज लाइक ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी, ब्ला ब्ला एंड मेनी अदर रीजंस. बट सही मायने में इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए काफ़ी दिक्कत हो जाती है काफ़ी पर्टिकुलर कैंडिडेट्स को. सो इस बारे में ये क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए. कमिंग ऑन द सेकंड क्वेश्चन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द इंटरव्यू. जब टेक्निकल राउंड आता है, टेक्निकल राउंड में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें काफ़ी सवालों के जवाब आपको नहीं पता होते या फिर वो आपके फील्ड से होने के बाद भी आपको नहीं पता होते. उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को कैसे टैकल किए जाए, क्या उसका आंसर दिया जाए, क्या इधर उधर घुमा जाए, क्या समय लिया जाए, या फिर सीधे सीधे लैंग्वेज में उनको बोल दिया जाए कि मुझे ये लैंग्वेज ये नहीं पता. पर ये बोलने पे भी हम ये सोचते हैं कि कहीं नेगेटिव फीलिंग तो ना आ जाए. सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कमिंग अप विद द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज थर्ड क्वेश्चन क्या हो सकता है, कोई गैस कर सकता है? इन द कमेंट सेक्शन यू कैन गैस, बट एनी हाउ द थर्ड क्वेश्चन ये है कि पैकेज, इतना पैकेज आप कैसे डिमांड कर रहे हो, और व्हाट बेसिस यू आर डिमांडिंग सच अ बिग पैकेज. क्या इसके पीछे कोई लॉजिकल रीजन है, क्या आप इसका कोई जस्टिफिकेशन दे सकते हो, एनीथिंग ऑल अबाउट. सो कैन यू एक्सप्लेन मी दैट. सो इट वाज अबाउट द पैकेज. पैकेज क्या होना चाहिए, इस पैकेज के बारे में आप डायरेक्टली इतने कैसे श्योर हो सकते हो, क्या इस पैकेज को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ऑन व्हाट बेसिस यू आर आस्किंग. इंडस्ट्री स्टैंडर्ड तो इतना है,
and on what basis you are asking for this much package. So this is the third question that is very trembling. ये question शायद आपको technical round में आ सकता है, या sometime it may come into the HR round also. It has to be come into the HR round. Technical round में it may come, but explain करना बहुत important है और काफी easy भी है. Anyhow, this we will be discussing in the next video. But now coming to the fourth question. Fourth question क्या हो सकता है? Fourth question हो सकता है regarding the benefits. Yes, इंटरव्यू आपको पूछ सकता है, अगर कोई बहुत ही उम्दा इंटरव्यूअर है जो रेगुलरली इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली ही विल बी आस्किंग यू एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू आपका उनके कंपनी में आने से क्या बेनिफिट हो सकता है, हाउ यू आर गोइंग टू प्रूव एज अ बेनिफिशियल पर्सन, एज अ बेनिफिशियल कैंडिडेट, एज अ बेनिफिशियल काइंड ऑफ एन एसेट फॉर दैम फॉर इन अ लॉन्ग टर्म पीरियड. सो दैट यू हैव टू एक्सप्लेन. और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको बहुत ही उम्दा तरीके में लॉजिकली प्रॉपरली एक्सप्लेन करो. कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. काफी इंटरव्यूअर एट द एंड में पूछ लेते हैं, या फिर पता होता है स्टार्टिंग में लेकिन पूछते एट द एंड में है कि नोटिस पीरियड कितना है भैया. सो नोटिस पीरियड के बारे में कभी 2 महीने हो सकते, कभी 1 महीना, कभी 3 महीना, और शायद उससे ज़्यादा भी. बट एनी हाउ कुछ इंटरव्यूअर आपको फोर्स आउट करेंगे, आपको प्रेशराइज करेंगे कि नहीं हमें तो कल का कल ही चाहिए बंदा, हमें तो 1 महीने में चाहिए, हमें तो 10 दिन में चाहिए. सो इन दैट केस, जस्ट टू गेट द जॉब, जस्ट टू गेट दैट पर्टिकुलर ट्रैक ऑफ दैट एमएनसी, उनके साथ मिंगल अप मत हो जाइए. उसको भी एक्सप्लेन करने का एक तरीका है कि आपके नोटिस पीरियड को प्रॉपरली एक्सप्लेन कैसे किया जाए. बिकॉज डोंट forget your notice period is linked with your current employer, और current employer वो है जो आपको सर्व कर रहा है, जो आपको सैलरी दे रहा है, जो आपकी पहचान है currently. So you have to go on very good notes. So in that case you have to take care of that. So please, these are the questions. And notice period एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट में आपको पूछा जा सकता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. वी वर अबाउट टू डिस्कस ऑन द 5 क्वेश्चंस, एंड हमने उस 5 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया है, और आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के बारे में वर्कआउट कीजिए, उसके बारे में थोड़ा अपना भी ज्ञान लगाइए, एंड कमेंट डाल सकते हो आप कमेंट सेक्शन में. यू कैन कम बैक टू अस. आई एम surely promising you, but within 4 days maximum we will be coming back with promising explanation on the all the 5 questions that would are being expected or are specifically been expected and are guaranteed to be asked in an interview at a higher position or a fresher or an intermediate position. So thanks for watching the video, and we will be come back on our video very soon. Thanks for watching the video on AJ, that is Voice of Life by the AJ, and be safe, stay healthy, and thank you very much. Bye.